यस मैम, यस मैम। ओके, सो सबसे पहले हम लोग, आप लोग घी का दिया लेके आए क्या? मैंने ग्रुप में डाला था, थोड़ा लेट डाला था यस लेकिन मैम। जी मैम। यस मैम है। ओके चलिए, फिर सबसे पहले हम लोग आज, अभी कार्तिक मंथ चल रहा है ना, तो उसमें एक आरती होती है। अभी टाइम नहीं है इसलिए हम आरती को जस्ट एक बार ऐसे रीड करते हैं, ठीक है? पूरा गाना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो दामोदराष्टकम है, ये पूरा आरती है जिसमें 8 श्लोक हैं। और ये जो भगवान का रूप दिख रहा है कृष्ण जी का, जिसमें यशोदा जी जो है वो कृष्ण जी को बांधती है रस्सी से, ये पूरा जो लीला थी, जो पूरी पास टाइम था, ये पूरा इस कार्तिक मंथ में होता है। तो इनके ऊपर शीला व्यास देव ने ये 8 श्लोक जो हैं वो रचना किया था, ठीक है? तो इनको हम आरती के रूप में गाते हैं और घी का दिया जो है वो भगवान को हम ऑफर करते हैं, ठीक है? तो अभी 1 मिनट बस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्तिक महीने में ये जो दामोदर होती है, इसमें क्या होता है कि भगवान का जो नाम है, इस रूप को कहते हैं दामोदर, ठीक है? और दामोदर जो होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है, दाम और उदर। दाम दैट मीन्स क्या होता है? रस्सी, और उदर मतलब होता है पेट, ठीक है? तो इसमें ये जो श्लोक हमने बोले थे, 8 श्लोक जो देखे थे, उसको हम बोलते हैं दामोदराष्टकम, जो कि पद्म पुराण में बताया है शीला व्यासदेव ने। और ये कार्तिक महीने में हुआ था, जिसमें हम घी का दिया जो है भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को की प्रसन्नता के लिए। अब पहले हम लोग आज कहानी देख लेते हैं कि ये दामोदर मंथ की जो कहानी है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, फिर हम भगवत गीता पे जाएंगे, बिकॉज आज कोई सा श्लोक नहीं है याद करने के लिए। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि जो यशोदा जी रहती हैं, उनको जितने भी गांव की जितनी भी औरतें होती हैं, जो गोपियां होती हैं, वो शिकायत करने आती हैं कि आप जो कृष्णा जी हैं वो आते हैं और हम जो मक्खन बना के रखते हैं, वो सारा मक्खन जो है वो चोरी करके और ले जाती है, ठीक है? तो हम लोगों का बनाया हुआ सारा मक्खन ये खा जाते हैं, और उनको सारा मक्खन कहाँ भेजना होता था? मथुरा में, कंस के पास, ठीक है? तो वो शिकायत लेकर के आते हैं। अब जो मैंने लास्ट क्लास में जो बेसिक कोर्स हुआ था ना हमारा, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कृष्ण जी जो है, मतलब नंद बाबा और यशोदा मैया के पास में कितनी गायें थी? किसी को याद है कितनी गायें थी? 9 लाख गायें थी उनके पास में, ठीक है? और जो गायें थी वो कैसे दूध देती थी? उसमें से खुशबू आती थी, कभी लोटस फ्लावर की खुशबू आती थी, कभी रोज की खुशबू आती थी, ऐसे इस टाइप का वो दूध देती थी। तो यशोदा जी सोचती हैं कि जब कृष्ण जी मेरे घर में इतनी सारी गायें हैं और इतना अच्छा अच्छा दूध देते हैं, तो मैं इससे माखन बनाऊंगी तो कृष्ण जी जो है वो किसी और के घर में जाकर के माखन चोरी नहीं करेंगे। तो यशोदा जी क्या करती हैं? सुरभि गाय का दूध निकालती हैं, और क्योंकि वो उसमें से कमल की फूल की जो है वो खुशबू आती है, और फिर उससे मक्खन तैयार कर रही होती। अब जब वो मक्खन तैयार कर रही होती हैं, तब कृष्ण जी एक्चुअल में सो रहे होते हैं। तो यशोदा जी क्या करती हैं? हमने भगवत गीता में एक श्लोक देखा था, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु, मुझ में मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो। तुम जो भी एक्टिविटी करते हो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान करते हुए, मुझ में मन लगाते हुए करो। तो यशोदा जी जब मक्खन बना रही होती हैं, तो उस वक्त वो ये नहीं जानती है कि कृष्ण जी भगवान है, वो सिर्फ ये सोचती है कि ये मेरे बेटे हैं। तो वो उनमें ध्यान लगाती हैं कि मैं इसका इतना खुशबूदार मक्खन बनाऊंगी तो कृष्ण जी जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, इस तरीके से उनमें ध्यान लगाती हैं। अब कृष्ण जी सो रहे होते हैं, तो वो नींद में जागते हैं और बोलते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि कौन मेरा भक्त है जो मेरे को इतना ज्यादा याद कर रहा है। तो वो उठ के जाते हैं ढूंढने के लिए कि इतना ज्यादा मेरे को मन लगा करके, इतना ज्यादा तन्मयता के साथ मेरे को कौन याद कर रहा है। तो वो कहाँ जाते हैं? यशोदा जी के पास में। अब यशोदा जी मम्मा थी ना उनकी, तो उनको देखती हैं कि अरे कृष्ण जी उठ गए हैं, तो फिर वो गोदी में बैठाकर उनको बहुत प्यार करती हैं, ठीक है? फिर वो सोचती हैं कि अरे कृष्ण को तो भूख लगी होगी, वो तो सो के उठे हैं, नींद में से जागे हैं। तो वो क्या करती हैं? उनको फीड करवाने लगती हैं, ठीक है?
अब जब वो उनको दूध पिला रही होती हैं, कभी उनको अचानक से क्या ध्यान आता है कि अरे मैंने तो चूल्हे के ऊपर दूध रखा है बॉईल होने के लिए, वो तो ऊपर गिर रहा है। अब क्या होता है ना, जब हम भौतिक जगत में जब हम सोचते हैं तो हमको सारी चीज ये मटेरियल लगती है कि दूध एक क्या है, चीज है क्या उसमें? लकड़ी एक चीज है, हाँ, फूल जो है वो चीज है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये सबकी अपनी अपनी एक फीलिंग होती है। ऐसे मतलब आचार्य जो है शास्त्रों में इसका वर्णन होता है। तो यहाँ पे जो दूध बॉईल हो रहा होता है ना, वो क्या सोचता है कि कृष्ण जी, मदर यशोदा जो है वो उनको फीड करवा रही होती है, और अगर उनका पेट उसी से भर गया तो फिर मैं कैसे भगवान की सेवा कर पाऊंगा। तो इसमें वो बहुत गुस्सा हो जाता है दूध जो है, और इस कारण से वो फास्ट फास्ट उबलने लगता है। गुस्से में जब होता है ना ऐसा, बहुत ज्यादा उबलने लगते हैं, ऐसे वो जोर जोर से जल्दी जल्दी उबलने लगता है। तो ये सोचकर यशोदा जी जो है कृष्ण जी को गोदी में से नीचे सुला देती हैं, और क्या करती हैं, दौड़ते हुए कहाँ कि कहीं दूध गिर ना जाए, इसलिए वो अंदर जाती हैं दूध को संभालने के लिए, चूल्हे पे जो रखा होता है। हाँ, फिर ये देखकर कृष्ण जी को क्या होता है, गुस्सा आने लगता है कि मदर यशोदा ने मेरे को गोदी में से नीचे उतार दिया, मेरा पेट भी नहीं भरा था और मुझे गोदी से नीचे उतार दिया। तो फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, अब मैं जो है गुस्सा हूं और मैं बताऊंगा कि मैं कैसे गुस्सा हूं। तो कृष्ण जी जो है वो अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, जिसमें मंकी और बर्ड्स और सभी शामिल होते हैं, जितने उनके गोप सखा होते हैं, ठीक है। और जो यशोदा जी जो है जो मक्खन बनाती है ना, वो सारा मक्खन जो है वो नीचे फैला देते हैं, पूरा मटका फोड़ देते हैं, और सब तरफ क्या होता है, पूरा मैसअप हो जाता है, पूरा स्पॉइल कर देते हैं वो जितना भी मक्खन उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। सब तरफ मक्खन ही मक्खन फैला होता है। अब जब यशोदा जी वापस आती हैं तो उनको देखकर तो अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इतना मेहनत से सब कुछ बनाया था और कृष्ण ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सारे फ्रेंड्स को बुला के, सारे मंकी और इनको सबको बुला के सभी दूर फैला दिया। तो यशोदा जी गुस्सा हो जाती हैं, और फिर वो जो कृष्ण जी हैं उनको लकड़ी लेके मारने दौड़ती हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी, आज मैं तुम्हें पकड़ूंगी। अब क्या होता है, पूरे नंद क्या होता है कि कृष्ण जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही है। लेकिन कृष्ण जी तो भगवान है। ये पूरी लीला जब हम पढ़ते हैं भागवतम में 10th कैंटो जो है, उसमें इसका वर्णन है कि 12 घंटे ये पूरी लीला चलती है। 12 आवर्स तक कृष्ण जी दौड़ते रहते हैं, यशोदा जी उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने दौड़ती रहती है, ठीक है। फिर जब क्या होता है कि एक लिमिट ऐसी आती है, हाँ, इसके साथ साथ क्या होता है, यशोदा जी के जो बाल होते हैं ना, बालों में जो फूलों का गजरा लगा होता है, तो वो फूल भी नीचे गिरते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं कुछ भी, भगवान अगर दौड़ रहे हैं यहाँ पे, इस आंगन में दौड़ लगा रहे हैं, तो मैं नीचे गिर जाऊं जिससे भगवान के पैर जो है मेरे ऊपर पड़ जाए, मेरे हमारा जो है वो जन्म सफल हो जाएगा, ऐसे वो फूल सोचते हैं। तो इससे यशोदा के पूरे बाल बिखर जाते हैं, सारे फूल, सारे गजरे जो है वो जमीन पे बिखर जाते हैं। अब जब कृष्ण जी देखते हैं कि अरे जो मेरी मम्मा है, जो मेरी मदर है, वो तो बहुत ज्यादा पसीने में एकदम लथपथ हो गई है और बहुत थक गई है, तो फिर वो अल्टीमेटली उनको तरस आता है और वो पकड़ में आ जाते हैं यशोदा जी के। फिर यशोदा जी क्या करती हैं, जो मोटार होता है ना, उखल उखल और मूसल बोलते हैं, तो उखल जो होता है जिसमें कूटते हैं वो चीज, ठीक है, उससे एक रस्सी से कृष्ण जी को जो है वो बांध देती है, कोशिश करती हैं बांधने की, एक रस्सी लाती हैं और बांधने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब वो बांधने की कोशिश कर रही है, जब पेट तक लेके आती है वो रस्सी दोनों तरफ से, तो क्या होता है, 2 फिंगर जो है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी बड़ी परेशान हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, अपने आसपास की सहेलियों को बुलाती हैं, अपने अपने घरों से रस्सियां ले लेके आओ। सब एक एक रस्सी लेके आते हैं, फिर वो नॉट से उनको ज्वाइंट करती है, फिर वो बांधने की कोशिश करती है, फिर 2 फिंगर्स कम पड़ जाती है, ठीक है। इस काम में भी बहुत 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 मेहनत करती हैं यशोदा जी, ठीक है, लेकिन वो हर बार 2 फिंगर्स जो है वो इस रस्सी को बांधने में कम पड़ जाता है। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली कृष्ण जी को फिर तरस आ जाता है और यशोदा जी जो है उनसे वो उस रस्सी से बंध जाते हैं। तो अल्टीमेटली यशोदा जी जो है वो सक्सेस पाती हैं कि ठीक है, मैं इनको रस्सी से बांध देती हूँ। वो बांध के और फिर यशोदा जी अपने काम में लग जाती हैं, और कृष्ण जी जो है वो इससे उखल से जो है वो बंधे हुए हैं। अब जब यशोदा जी अंदर चली जाती हैं तो इनके जो आंगन में ना 2 पेड़ होते हैं, नंद बाबा के आंगन में अशोक नाम के 2 पेड़ होते हैं। और जो अशोक ट्री होता है ना, उसकी क्या पिक्युलरिटी रहती है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और जितनी हाइट होती है उतना ही वो डेप्थ में भी होता है, उसकी रूट्स भी उतनी ही हाइट में होती है, इतना डीप होता है वो, ठीक है। तो कृष्ण जी इस मोटार के साथ, इस उखल के साथ में घुटना घुटना चल के
और दोनों पेड़ों के बीच में उसको देखो, ये मूसल फंसा, ये उखल फंसा हुआ है, इस उखल को फंसाते हैं और रस्सी से खींचते हैं जोर से, बीच में से निकल के। तो दोनों पेड़ जो है वो क्या होते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से दो व्यक्ति निकलते हैं, दो देव पुरुष निकलते हैं, उनका नाम होता है मणिग्रीवा और नलकुबेर। ये दोनों कौन होते हैं, ये कुबेर जो होते हैं, कुबेर रावण के भाई थे, धन के राजा कुबेर जो थे, उनके जो है बेटे होते हैं, ठीक है, मणिग्रीवा और नलकुबेर। हाँ, वो निकलते हैं और फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान उनको मुक्ति देते हैं। तो एक्चुअल में ये कहाँ से आए दोनों देव पुरुष, हम जब पिछले जन्म में क्या था कि ये धन के देवता के बेटे थे ना, तो इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। एक बार ये एक तालाब में दोनों नहा रहे होते हैं, बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं, और उधर से नारद मुनि निकलते हैं। तो जब बहुत बड़े साधु जब निकलते हैं, बहुत बड़े संत थे ना नारद मुनि, तो जानते हैं ना आप लोग नारद मुनि को? हरे कृष्ण। यस मैम। तो नारद मुनि जब वहां से निकलते हैं तो ये जो दोनों हैं, नल कुबेर और मणिग्रीवा, ये उनको नमस्कार नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते हैं, जबकि वो बहुत बड़े संत थे ना, तो उन्हें सम्मान देना चाहिए, है ना। अपने आप को पहले तो अपने शरीर को ढकना चाहिए कपड़ों से, फिर उनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो नारद मुनि उनको क्या करते हैं, श्राप देते हैं कि तुमको बिना कपड़ों के रहने का, निर्वस्त्र रहने का शौक है, ठीक है, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। फिर दोनों मणिग्रीवा और नलकुबेर जो है माफी मांगते हैं, तब कहते हैं कि द्वापर युग में जब कृष्ण जी आएंगे तब तुम उनसे मुक्ति पाओगे। तो ये पूरा दामोदर लीला है, और इस पूरी दामोदर लीला में सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो क्या आती है कि हमको ये देखना है 2 उंगली कम हो जाती है, तो उसका एक क्वेश्चन एराइज होता है कि 2 उंगली क्यों कम होती है ना, जब रस्सी से बांध रहे होते हैं तो क्यों 2 फिंगर क्यों कम पड़ती है। तो वो इंडिकेट करती है कि जो फर्स्ट फिंगर होती है वो हमारा प्रयास होता है, और जो सेकंड फिंगर होती है वो हमारी शरणागति या सरेंडरेंस होता है, ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अपनी तरफ से उस काम को करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं, हमको वो देखना है। और फिर उसके बाद हम कितनी शरणागति कर रहे हैं, मतलब हम जिस हिसाब से शरणागति करेंगे उतना हमको भगवान की कृपा मिलेगी, ठीक है। तो जब हम घी का दिया ऑफर करते हैं, तो जो हम कहते हैं ना प्रेम से, श्रद्धा से, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, हमारा, हमारे अंदर की भावना देखते हैं। तो अगर हम प्रेम से और श्रद्धा से भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे पानी हो, फल हो, कुछ भी हम अगर श्रद्धा और प्रेम से भगवान को अगर हम ऑफर करते हैं तो भगवान उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर हम प्रेम करते हैं भगवान को तो रिटर्न में हमको भगवान का प्रेम मिलता है। शरणागति करते हैं, अब हमसे नहीं हो रहा, किसी भी एक्टिविटी में एफर्ट्स करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में भगवान की मर्जी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरी लीला में हमको ये 2 चीज जो है वो सीखने को मिलती है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें पूरा पूरा एफर्ट जो है वो उस चीज के लिए लगाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी लगी आप लोगों को ये कहानी? यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन है इसमें? हरे कृष्णा, समझ में आई? यस मैम। इस पूरी स्टोरी में, कहानी में जो है, कार्तिक महीने में ये आरती गाई जाती है, ये कहानी सुनी जाती है और सबको सुनाई जाती है, ठीक है। और घी का दिया जो है वो ऑफर किया जाता है भगवान को, ठीक है। आज मैंने एक्टिविटी पार्ट पहले लिया बिकॉज आज भगवत गीता में कोई श्लोक याद नहीं करना है। लास्ट क्लास में हमने जो जो देखा था हम एक बार रिवाइज करके फिर आज का हम पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लास्ट के श्लोक किसने याद किए थे लास्ट क्लास के? 3 बच्चे थे लास्ट क्लास में। हाँ, अनुष्का ने किया था, वेरी गुड। तान्या को याद हुए श्लोक तीनों? जी मैम। वेरी गुड। और रेवांशी को? चलिए ठीक है, नहीं किया याद तो अभी कर लेना, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास का एक बार फिर से रिकैप देखते हैं। हमने क्या देखा था, श्रीमद् भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। बेसिक कोर्स में हमने पढ़ा था कि टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 700 श्लोक का टोटल होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। ओवरऑल अगर हम भगवद गीता को देखते हैं तो ये 4 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। श्री कृष्ण, अर्जुन, ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ संजय और धृतराष्ट्र, ये लोग कर रहे हैं। तो टोटल 700 श्लोकास जो है इन 4 लोगों के बोले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय,
फिर संजय कैसे देख पाता है धृतराष्ट्र के महल में बैठकर युद्ध भूमि को, वो हमने देखा था कि श्रीला व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था संजय को, जिससे कि वो देख सकते थे कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। मैं बहुत फास्ट में बता रही हूँ बिकॉज हम रिकैप कर रहे हैं। अब क्या है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब जो कुरुक्षेत्र है वो जगह का नाम है जहां पे युद्ध हो रहा है, और वहां पे आर्मीज को कैसे का ऑब्जर्वेशन जो है वो इस फर्स्ट चैप्टर में बताया है, जिसमें टोटल आउट ऑफ 700 श्लोक का 46 श्लोक है। 1 to 27, अगर हम इन 46 को दो में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, तो 1 to 27 श्लोक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और युद्ध की तैयारी दी है। इंट्रोडक्शन मतलब कि दोनों आर्मीज में कौन कौन से मेंबर्स युद्ध कर रहे हैं, उनके नाम है, उनकी शक्ति का विवरण है, और साथ साथ में युद्ध की तैयारी कैसे चल रही है वो चीज बताई है। 28 to 46 श्लोक में अर्जुन जब अपने रिलेटिव्स को देखता है तो उसके अंदर क्या क्या शंकाएं आती हैं, क्या क्या डाउट्स आते हैं, उसका वर्णन है। ठीक है, अब 1 to 27 श्लोक में जब हम 1 to 30 नंबर श्लोक में देखते हैं तो पहला श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने लास्ट क्लास में याद किया था, जो धृतराष्ट्र ने बोला था, संजय से पूछा था कि युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों ने क्या किया। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक में हमने एक स्टोरी के फॉर्म में देखा था कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास आता है और वहां जाकर के सामने की आर्मी और अपनी आर्मी, मतलब पांडवों की सेना और कौरव सेना का आपस में कंपैरिजन करता है। वो पांडव सेना के बारे में बताता है कि यहाँ पे ये लोग जो है, पांचों पांडवों के नाम लेता है, और साथ में विराट नरेश है, धृष्टद्युम्न है, चेकितान है, इस तरीके से अलग अलग योद्धाओं के नाम लेकर उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, क्योंकि वो जानता है कि पांडव शक्तिशाली है, उसको पता था कि मैं हारूंगा, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये डर की भावना वो द्रोणाचार्य के सामने शो नहीं करता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताने की कोशिश करता है कि वहां पे है तो क्या हुआ, इतने सारे योद्धा, मेरे यहाँ भी बहुत सारे योद्धा हैं, मेरे यहाँ अकेले भीष्म पितामह हैं जो कि पूरी पांडव सेना को खत्म करने के लिए कैपेबल है। भीष्म पितामह क्यों थे ऐसे कैपेबल? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, उनके पास इच्छा मृत्यु की प्रतिज्ञा भी थी। जब तक पूरी सेना, जो पूरा हस्तिनापुर है, वो सेफ हाथों में नहीं जाएगा तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। तो वो द्रोणाचार्य पे कटाक्ष मतलब ताना देता है दुर्योधन। पहली चीज तो ये कि उसे पहले से पता है द्रोणाचार्य का ज्यादा प्रेम किसकी तरफ था, पांडवास की तरफ। ठीक है, और दूसरी चीज, जो पांडव सेना का जो सेनापति था धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई था, वो धृष्टद्युम्न जो शिष्य था किसका, द्रोणाचार्य का। तो वो कटाक्ष करता है कौन, दुर्योधन द्रोणाचार्य को, कि आपने अपनी सारी युद्ध कला जो है आपने धृष्टद्युम्न को सिखा दी। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे आगे निकल जाए। और इसके बाद वो अपने सारे सेना नायकों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम भीष्म पितामह की को सभी तरफ से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो उनकी जो शक्ति है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सभी लोग शंखनाद करते हैं दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। 14 to 19 श्लोक में कृष्ण जब इधर से कौरव सेना की तरफ से युद्ध का जो स्टार्ट हो गया, युद्ध का जो आह्वान हो गया, तो फिर पांडव सेना की तरफ से सारे लोग श्लोक बजाते हैं, शंख बजाते हैं, और वो शंख जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बजते हैं। सबसे पहले हमने फिर ये श्लोक देखा था जिसमें पांचजन्यम ऋषिकेशो, कृष्ण जी का जो शंख का नाम है वो पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, और भीम के शंख का नाम पौंड्रम है, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है, नकुल के शंख का नाम सुघोष है, और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। इस तरीके से हमने ये सब देखा था, और फिर उस शंखनाद से कौरव सेना जो है वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है। हाँ, फिर लास्ट में 27 श्लोक में हमने क्या देखा था कि अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कृष्ण जी से कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, और वहां पर मैं सामने की आर्मी जो कौरव सेना है वहां के महारथियों को देखना चाहता हूँ, और उनको उनकी जो शक्ति है उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर आकर के वो जब रथ को लेकर, देखो दोनों सेनाएं आपस में खड़ी है और यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के फिर वो अपने भाई बंधुओं को देखता है। अब आज की इसके बाद हमने फर्स्ट श्लोक याद किया था, ये मैंने आपको ऑडियो भेज दिया है। अब आज की क्लास में भगवत गीता में
28 to 46 श्लोक में क्या होता है कि जब वो रथ बीच में ले जाते हैं कृष्ण जी, और जब वो सामने की आर्मी को देखता है कौरव सेना की, तो उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि वो सामने की आर्मी में किसको देख रहा होता है? कौन होते हैं कौरव सेना में? किसको भीष्म पता है? द्रोणाचार्य जी, मतलब उनके गुरु, और भीष्म Very good. पितामह। तो और साथ में उनके सारे रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है? तो वो क्या कर रहा होता है कि इनको जब देखता है तो उसको अंदर क्या विचार आता है, इन पूरे श्लोक के सेट में क्या आता है 28 टू 46 में, कि उसके मन में ये विचार आने लगता है कि अगर मैंने इन बड़े लोगों को, सारे बुजुर्गों को अगर मैंने मार दिया, तो मेरे परिवार की सारी परंपराएं जो हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग इंसान घर में या परिवार में नहीं होगा। दूसरी चीज, मुझ पे पाप चढ़ेगा, मैं अगर इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तीसरी चीज, उसके मन में क्या डाउट होता है कि इनको मारने से क्या होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं, मैं ही जो है वो अपने आप को खत्म कर लूं। और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और अर्जुन अपना धनुष छोड़ देता है और रथ पे आके नीचे बैठ जाता है। इस पूरे सेट में ये चीज दी हुई है, ठीक है? इसमें क्या आता है, सबसे पहले 28 टू 31 श्लोक में उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। कैसे सिम्टम्स हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही चीज आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है? तो उसका, जैसे हमको किसी भी चीज का डर लगता है, तो जैसे एग्जामिनेशन का डर लगता है आप लोगों को, तो कैसे लगता है? जब एग्जाम पढ़ाई नहीं की होती है तो हमारे अंदर कैसे सिम्टम्स आने लगते हैं? डर लगता है ना, अंदर से पसीना आने लगता है, और पैर कांपने लगते हैं, बॉडी थरथराने लगती है, ऐसा होने लगता है। हरे कृष्णा। जी मैम। ऐसे जो है अर्जुन को होने लगता है, पैर पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, उसका पूरा शरीर जो है कांपने लगता है, त्वचा में जलन होने लगती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं जब डर लगता है किसी चीज का। तो गांडीव उसके धनुष का नाम है, गांडीव हाथ से गिरने लगता है, और उसको सब तरफ कैसा लगता है, अमंगल दिखने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब कुछ जो है वो खराब होगा अगर मैंने ऐसा काम किया तो। और अपने संबंधियों को अगर मैं मार दिया और अगर मैं जीत भी गया, तो उस जीत का जो है मैं जश्न कैसे मना पाऊंगा, मैं विजय को किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा, इस टाइप के उसके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है? 32 टू 35 में वो क्या बोलता है कि मैं इनको बिल्कुल नहीं मारना चाहता, इसके बदले अगर आप मेरे को त्रिलोकनाथ भी बना दोगे, तीनों लोगों का स्वामी भी बना दोगे, तो भी मैं इसके बदले में इनको मारना नहीं चाहता, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है 36 नंबर श्लोक में। उसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं ना, बहुत जब कोई बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा होता है तो हम बोलते हैं अत्याचारी है वो, ठीक है? बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। हाँ, कोई से भी कोई अत्याचारियों के नाम आपको याद है क्या? हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, कोई से पुराण में पढ़ते हैं, कोई अत्याचारियों के नाम याद है? कौन बता सकता है? मैम हिरण्यकश्यप और वेरी गुड, हिरण्यकशिपु, और जितने भी असुरास है ना, वो जनरली अत्याचारियों में आते हैं, ठीक है? उनके लिए संस्कृत में वर्ड होता है आतताई, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत बार आएगी ये चीज, आतताई वर्ड होता है। लेकिन हम हर किसी को अत्याचारी या आतताई नहीं कहते। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से आतताई जो है उसका एक डेफिनेशन होता है, जिसमें 6 कैटेगरी होती है। पहला, अगर कोई किसी को विष देता है, जहर देता है, कोई याद आप लोगों को किसी कहानी में ऐसे कि किसी ने किसी को विष दिया हो? कोई से भी दो, कोई कैरेक्टर याद आ रहे हैं किसी को कि किसी ने किसी को जहर दिया हो? कुछ स्टोरी याद आई किसी को? कभी दुर्योधन ने किसी को दिया था क्या जहर? यस मैम, भीम को दिया था। अभी वो वीर में उसने जहर दिया था मारने के लिए, जब वो छोटे थे ना तब दिया था, ठीक है? तो वो आतताई की कैटेगरी में आया। हाँ, घर में आग लगाने वाला, कभी आग लगाई थी क्या किसी ने, किसी कैरेक्टर ने किसी के घर में? यस मैम, इंद्रप्रस्थ। लाक्षागृह मैम में आग लगाई थी। लाक्षागृह में आग लगाई थी। हाँ, दुर्योधन ने लाक्षागृह में लगाई थी, ठीक है? घातक हथियार से हमला करने वाला, फिर धन लूटने वाला, दुर्योधन ने धन भी लूटा था, है ना? दूसरे की भूमि हड़पने वाला, इंद्रप्रस्थ को उसने भूमि भी हड़पी थी। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और कोई अदर देन महाभारत और किसी ने किसी पराई स्त्री का अपहरण किया था? रावण। हम रावण।
रावण ने माता सीता का किया था, है ना? तो इस तरीके से। और दुर्योधन ने क्या किया था? अपहरण नहीं किया था, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, है ना? तो ये जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी सारी आतताई होती है। मतलब असुर जो होते हैं या फिर गलत प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, उनके अंदर अगर इनमें से कोई सा एक भी काम कर रहा है वो, तो वो अत्याचारी होता है। और शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है। अभी तो दुर्योधन क्या बोल रहा है कि मैं आतताई को मारूंगा भी, लेकिन मैं गलत काम क्यों करूं, तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, तब कृष्ण जी उनको कहेंगे कि आतताई को मारने में, ऐसे लोगों को अगर कोई मारता भी है ना, तो उसको पाप नहीं लगता। ऐसा कृष्ण जी ने भगवत गीता में श्लोक आएगा आगे के चैप्टर्स में। इन कैटेगरी को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उनको मारने से कभी भी किसी तरह का कोई पापपूर्ण एक्टिविटी जो है वो हमारी नहीं आती है, ठीक है? फिर सेम 37 to 46 में उसके अंदर यही सब चीजें सिंपल्स आती हैं कि मैं अपराधी बन जाऊंगा, मैं परंपरा को नष्ट करके तो अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने से क्या होगा? स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहोगी, ठीक है? जितनी भी औरतें होती हैं परिवार की, क्योंकि सारे जो मेल मेंबर्स हैं वो तो सारे युद्ध में मारे जाएंगे, तो सिर्फ औरतें बचेंगी। और औरतों को प्रोटेक्शन, पुराने जमाने में भी औरतों को प्रोटेक्शन दिया जाता है पुरुष की तरफ से। जो मेल मेंबर है वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल मेंबर्स को। तो जब घर के मेल मेंबर ही नहीं बचेंगे, तो औरतें जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। फिर अभी हमने पितृपक्ष देखा था, तो पितरों को पिंडदान दिया जाता है, ठीक है? तो घर में मेल मेंबर ही हमेशा पिंडदान देते हैं। तो सारे मेल मेंबर मर जाएंगे, तो पिंडदान देने वाला कौन बचेगा, ठीक है? तो फिर उसके अंदर ऐसा विषाद होता है, ऐसा दुख होता है दुर्योधन के अंदर कि ऐसे राजसुख से तो मुझको, मैं ये चाहता हूं कि कौरव आए और मैं बिना शस्त्र के, अस्त्र शस्त्र के खड़ा रहूं और मुझे वो लोग मार दें। इस तरीके से दुखी होता है वो अर्जुन, और फिर अपना धनुष एक तरफ रख देता है और बहुत दुखी होके रथ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे आकर के बहुत शॉर्ट में मैंने समरी आपको बताया, और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो भगवत गीता का खत्म होता है। ओवरऑल हमें फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही श्लोक याद करने के लिए है, और वो श्लोक था फर्स्ट वाला, जो मैंने जिसका ऑडियो आप लोगों को भेजा था। दूसरे जो 2 श्लोक हैं वो मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि उसमें अलग अलग शंखों के नाम हैं जिनसे रिलेटेड स्टोरी है। जब मैं आगे की क्लासेस में आपको इनसे रिलेटेड स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है? और साथ ही साथ भगवान का ऋषिकेश नाम है जिसका मीनिंग मैंने बताया था, धनंजय अर्जुन का नाम है जिसका मीनिंग बताया था, और वृकोदर भीम का नाम है जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है? नो मैम। आज का एक स्टोरी जैसा ही था। दामोदर लीला को हम लोग आगे जो है वो आरती करेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में, ठीक है? क्योंकि आज टाइम नहीं था ना, टाइम सिर्फ आधे घंटे का था इसलिए। लेकिन घी का दिया दिखाना चाहिए। हाँ बोलो। तो मैम दामोदर लीला का मतलब सही अर्थ क्या है इसमें? दामोदर लीला का सही अर्थ ये है कि भगवान के अलग अलग रूप हम लोग पूजा करते हैं, राइट? हमने बताया था ना, अलग अलग मीनिंग बताया था कि ऋषिकेश क्यों बोलते हैं उनको, अच्युत क्यों बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना भगवान के। ऐसे इस रूप में ये जब लीला, भगवान यहाँ आए थे तो क्यों आए थे? लीला करने के लिए आए थे ना, पास टाइम करने के लिए आए थे, ठीक है? और वो क्यों आए थे, ये लीला क्यों करते हैं? वो अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। तो जो यशोदा मैया और जो नंद बाबा थे, उनको वो प्रसन्नता देना चाहते थे, खुशी देना चाहते थे। इसलिए वो, ये लोग क्या है ना, पता है, इनके साथ भगवान के साथ साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, चाहे देवकी जी और वसुदेव हैं, देवकी जी वसुदेव जी ने कई सालों तक, कितने युगास में उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है? और फिर वो क्या हुए थे, सतयुग में जब आए थे तो वो प्रश्नी और सुतपा नाम से आए थे, इससे उन्होंने जन्म लिया था। फिर उन्होंने तपस्या की बहुत सारा, फिर वो त्रेता युग, हाँ त्रेता युग में आए थे। वहां पर वो कुछ बन के आए थे, मुझे ध्यान नहीं, कपिल मुनि के मम्मी पापा बन के आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने तपस्या की कि हमको भगवान बेटे के रूप में चाहिए। तब कृष्ण जी ने बोला मैं फिर से आऊंगा एक बार, भी भगवान के रूप में एक बार फिर से आऊंगा और मैं फिर से, तुम आप मेरे माता पिता बनोगे। इस तरीके से हर किसी ने तपस्या की थी भगवान का साथ पाने के लिए, संग पाने के लिए। तो यही दामोदर, इसीलिए भगवान आते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस तरीके से अलग अलग लीलाएं करते हैं, ठीक है? तो ये एक लीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने शिक्षा ये ली थी कि हमको जो है वो एफर्ट लगना है, भगवान के लिए काम करना है, एफर्ट लगाना है और अपने आप को शरणागत करना है भगवान के। तो फिर आगे जो है भगवान कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये हमारी सीखने की वो है, शिक्षा है इसमें, ठीक है? यस मैम।
ओके, बहुत अच्छी क्लास रही दीदी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। थैंक बहुत यू। बढ़िया। बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो दोनों कुबेर के जो बच्चों के नाम थे वो कैसे रटे हुए, दीदी को सब शंख वगैरह के भी नाम बड़ी बातें हुई। पढ़ के भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, बस खास-खास याद है कि भाई 5 जन याद है, लेकिन सबका बड़ी बात है। बहुत अच्छा कर रहे तो दीदी आप। बच्चों को तो इतना ट्रेजर मिल रहा है ये ज्ञान का बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि सही। अगर ये लोग ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और याद करते हैं इसको, तो हाँ, कभी कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। सही बात है। हरे कृष्ण। और अभी ये जैसे सुन रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गए तब इस चीज़ को समझ पाएँगे कि क्या सिखा रहे अच्छे से समझ हैं। पाएंगे और तब जब रिकॉल करेंगे ना ये लोग कि हमने ये सीखा था तो सर्वांग, ये अच्छा ना, बीज तो पड़ रहा है अभी। बहुत बहुत काम आएगा इनको आगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सभी माशा बच्चे विभा दीदी को प्रणाम करें, नर्मदे हर करें। हरे कृष्णा। थैंक यू। नर्मदे हर दीदी। हरे कृष्णा मैम, नर्मदे हर मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नर्मदे मैम। हरे कृष्णा। नर्मदे मैम। नर्मदे हर। हम आदरणीय कल्पना नहीं, के प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। काफी दिनों बाद हम आज अपनी परंपराओं को लेकर के हमारी कल्पना दीदी हमारे साथ हैं। और बच्चों, मैंने एक चीज और शुरुआत की है कि अब हम अंकल, आंटी, चाचा, चाची, मैम ये सब नहीं बोलेंगे, है ना। जो भी आपसे बड़ी हैं आप उनको दीदी बोल सकते हैं, काकी बोल सकते हैं, मासी बोल सकते हैं, है ना। तो अंकल जिनको हम बोलते आ रहे हैं, मैं खुद भी बोलती थी अब तक, पर मैंने अभी शुरुआत की है उनको काका काकी बोलने की। तो आप लोग भी, मैं चाहूंगी अंकल, आंटी, चाचा ये वाले शब्द छोड़ करके, और जो हमारे अपने जो रिश्ते होते हैं तो से अगर आप पुकारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक हमारी संस्कृति की तरफ मुड़ने का एक और तरीका है ये। मैं बिल्कुल भी सही। आदरणीय नीलो से काका जी को मैं अंकल ही बोलती थी शुरू से, तो यहाँ क्लास में भी बोल रही थी, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया बोलना। तो अब मैं उनको काका जी बोलती हूँ। और यहाँ इंदौर में भी जितने अंकल लोग थे जिनको मैं अंकल कह रही थी, अभी मैंने प्रयास किया है कि मैं व्हाट्सएप पर भी उनको काका जी बोलती हूँ। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करें कि चाचू या चाचा या अंकल ना बोल के काका बोलें, मामा बोलें, मौसी बोलें, दीदी बोलें, कुछ भी बोलें। सही तो बात है। चलिए, तो अब हम आज की अपनी कक्षा का अगला भाग शुरू करते हैं। आदरणीय कल्पना उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। प्रणाम आपको सर्व। नर्मदे हर मैम, प्रणाम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी बच्चों को बहुत दिनों बाद आज क्लास हो रही है। आप सब लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है। हालांकि आज बच्चे कम है संख्या में, पर कोई बात नहीं, जो भी है बहुत अच्छी बात है। तो अनुष्का दिख रही है, अब नंदिनी नाम आ रहा है, बच्ची का नाम क्या है क्या पता? नंदिनी चौरे हैं। अच्छा, नंदिनी नाम सही है, हाँ। तो बहुत अच्छी सर्व बात है। शुक्ला है, तान्या शर्मा है, भरत हाँ, कोठारी है। हाँ, ये तान्या, भरत, और ये बच्चे बहुत रेगुलर हैं। जी, सब बच्चे हैं सब। नहीं, सभी बच्चे रेगुलर है, मतलब मेरे को 2 के नाम में लिए, इसका मतलब नहीं जो नहीं है जिनका नाम नहीं लिया वो नहीं है। आप सभी जो अभी दिख रहे हो बेटा, सभी रेगुलर बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं, जैसे कल्पना उपाध्याय नाम बताया ना, तो अभी तक हमने बात करी थी रीति रिवाजों की। तो हम ऐसे मतलब जो अब बात करते हैं हम कि रीति रिवाज, तो उनका मतलब धार्मिक मान्यता क्या है और उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इन दोनों पे हम हमेशा चर्चा करते हैं। और आप सब बच्चे बहुत समझदार हो, तो कहीं अगर मैं कुछ पूछूं तो फिर जवाब जरूर देना, है ना। अभी इन दिनों शादियां वगैरह में कहीं आ गए आप, कहीं शादी आपने अटेंड की है? अभी अभी 1 महीने अभी पहले? तो नहीं, क्योंकि वो क्योंकि हाँ, वो क्योंकि देर सो गए हैं इसलिए। यस एग्जैक्टली, है ना, क्या देव सो गए हैं, बहुत है ना। अच्छे। तो ये देव सो गए हैं, तो आज इसी पे हमको बात करनी कि हम जो बोलते हैं देव सो गए हैं, तो ये देव जो सोने की बात कहते हैं, हम कहते हैं आषाढ़। आपको भावना दीदी ने सिखाई थी ना, पूरे हिंदी महीने, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक महीना फिलहाल चल रहा है। तो ये आषाढ़ महीने के दो, अच्छा उन्होंने ये बात भी समझाई थी ना कि 2 पक्ष होते हैं हिंदी धर्म के अनुसार। हमने 1 महीने 15 दिन का, जैसे अमावस को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पहला दिन जो आता है प्रतिपदा, उसको प्रतिपदा बोलते हैं, पड़वा भी बोलते हैं।
तो उस दिन से वो फिर चंद्रमा धीरे 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 बड़ा होते जाता है। और पूर्णिमा को वो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुल मून, है ना। और पूर्णिमा के बाद वो वापस वापस कम होते जाता है। तो चंद्रमा के अनुसार उनकी अब उनका जैसे साइज कम ज्यादा होता है उसके अनुसार हमने 2 पक्ष बनाए हैं। तो जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, मतलब अमावस से लेकर पूर्णिमा के बीच, तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से बीच में पूर्णिमा को फुल मून हो जाता है और उसके बाद फिर उनकी कला धीरे 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 कम होकर अमावस्या के दिन गायब। तो उस वाले को जब उनकी कला घटती जाती है तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये जो हम बात करते हैं ना, देव सो रहे हैं, ये 4 महीने हम कहते हैं सो रहे हैं। तो आषाढ़ महीने की आकाश महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको हम कहते हैं देवशयनी 11, या बोलते देव सो गए, देव सोनी 11। निमाड़ी में बोलते देव सोनी 11 आज, देव सोनी 11। तो वो 11। उसके बाद अब शुभ काम बंद, कहीं मुंडन में नहीं जाना है, कहीं गृह प्रवेश में नहीं जाना है, कहीं सगाई नहीं है, कहीं शादी नहीं है। और अब हम कब बोलेंगे, दिवाली के बाद की जो एकादशी आती है, मतलब कार्तिक का महीने में आती है दिवाली, तो कार्तिक महीने की जो 11 से एकादशी है शुक्ल पक्ष की अमावस, दिवाली को मतलब कार्तिक महीने की अमावस को हम क्या मनाते हैं, दिवाली। जो मेन दिवाली होती है हम क्या अमावस होती है ना उस दिन। तो फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कहते हैं देव उठनी 11, देव प्रबोधनी एकादशी। और उसके बाद से फिर सब मंगल काम हम शुरू कर सकते हैं। तो ये जो चतुर्मास में देव जो सो जाते हैं, तो अगर हम पौराणिक मान्यता देखें तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक राजा बलि हुए थे। राजा बलि, और उनका राज्य इधर केरल तरफ था। केरल में बहुत मानते हैं राजा बलि को। और राजा बलि, अभी आपने किसी ने जैसे जब विभा दीदी ने पूछा था ना कि आतताई के नाम बताओ, तो हिरण्यकश्यप बताया था, हिरण्यकश्यप बताया था ना। तो हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम क्या था, प्रहलाद। प्रहलाद। तो प्रहलाद के पोते थे ये राजा बलि। अब इनमें कैसे थे, प्रहलाद के भी संस्कार आए, वो विष्णु भक्त था, और लेकिन वो असुर वंश में था, तो वो अभिमान अहंकार भी था। लेकिन प्रहलाद के उसके दादाजी से, चूंकि तो दादाजी की तरफ से भी जो उनको मिला गुण, तो वो विष्णु भक्त भी थे, भगवान के भक्त भी थे, और दानवीर भी थे, दान भी बहुत करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अहंकार भी था इस बात का, देव थोड़ा सा असुरी प्रवृत्ति भी थी। तो उनको ऐसे मन में आया, उनके देव जो दानव जो थे, जो असुर लोग, उनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। तो उन्होंने शुक्राचार्य के जरिए उन्होंने यज्ञ किए। तो उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और वो 100 कर लेते तो उनका कब्जा हो जाता इंद्रासन पर। मतलब ये जो देवताओं का जो सिंहासन है, इंद्र देवता एक वो पदवी है एक्चुअली, इंद्र एक व्यक्ति नहीं है। उनका जो देवताओं का जो गुरु होगा, मतलब चीफ होगा, मुख्य होगा, उनको हम कहेंगे राजा होगा, जो देवता को उनको कहेंगे इंद्र। तो इंद्र का सिंहासन मिल जाता। तो इंद्र देवता घबराए, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, विष्णु जी से, कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो ये फिर देवलोक पे इनका कब्जा हो जाएगा। तो फिर विष्णु भगवान जी ने उनसे, और उन्होंने मतलब युद्ध करके उनको हरा के कब्जा कर भी लिया था, ये मतलब कि भाई दोनों लोक पे उनका अधिकार हो गया था। तो फिर भगवान ने एक छोटे से बटुक, मतलब बहुत कम, जिसको बोलते हैं ना ड्वार्फ, ऐसे छोटे से वामन अवतार, हाँ, उन्होंने फिर वामन अवतार लिया। फिर वो गए, तो चूंकि वो दानवीर तो था, क्योंकि प्रहलाद का पौत्र था वो, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई क्या मुझे चाहिए, तो बोले कुछ भी मांग लो, जो चाहो। तो उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ 3 पग मतलब 3 पैर जमीन मुझे चाहिए, भूमि। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सी बात मांग रहा है, 3 पैर कितने होंगे, इतना छोटू सा तो है ये बटुक जो आया है, तो छोटा सा है, तो कितनी धरती ले लेगा, जरा से 3 पग। तो उन्होंने क्या किया, जब अब जैसे फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने पहला पग में पूरा आसमान नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने धरती नाप ली। तो अब फिर बोले बता अब तीसरा पग में कहाँ रखूं, तो उन्होंने उनके सिर पर रखा, कि मेरे सिर पर रख देना। तो जैसे सिर पर रखा, तो वो सीधे जो राजा बलि है वो पाताल लोक में चले गए। अब विष्णु भक्त थे, तो राजा विष्णु जी को बहुत इस बात का उनको लगा कि भाई ये इसको क्या बोलना चाहिए, योग्य है कि इसको मैं कोई वर दूं। तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तुम इतने दानवीर हो तो आप वरदान मांगो कि आप कुछ वरदान भी मांग सकते हो। तो उन्होंने वरदान में कहा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ रहो। अब ये तो बड़ी भारी बात हो गई कि अब ये अगर भगवान पाताल लोक में रहेंगे तो फिर कामकाज कैसे चलेगा। फिर लक्ष्मी जी ने युक्ति बनाई,
और उन्होंने एक साधारण स्त्री का वेश करके उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और फिर उन्होंने बदले में राखी के बदले में उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को मुक्त कीजिए। तो फिर अब उनको, लेकिन विष्णु जी ने फिर बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ये मेरा भक्त है, इसने बहुत दानवीरता दिखाई है, तो ये भी योग्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 4 महीने पाताल लोक में निवास करूंगा तुम्हारे साथ। तो वो 4 महीने कौन से कहलाते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार? ये आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये 4 महीने भगवान पाताल में निवास करते हैं। अब देखो, कोई जैसे आप लोग के पापा भी जॉब करते हैं, मम्मी जॉब करते हैं, तो अगर वो छुट्टी पे लेते हैं तो फिर कोई उनका काम किसी को सौंपते हैं ना भाई। तो इसलिए जब वो अपना चार्ज जो है विष्णु जी शंकर जी को देके जाते हैं। तो ये इन जब चतुर्मास में याद करो, सावन महीने में शंकर जी की पूजा होती है, क्योंकि उस समय फिर ध्यान मतलब चार्ज कौन लेता है पूरे दुनिया का देख रेख का? शंकर जी को सौंप के जाते हैं। तो ये अब कहानी है, मतलब पौराणिक कहानी है। मतलब मैम इसलिए बोलते हैं कि देव सो गए। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि देव सो गए। तो फिर ये 4 महीने बाद अब वापस आ जाएंगे देव उठ। हाँ, अभी 22 नवंबर को शायद, अभी 19 को है मैम, 19 नवंबर को। 19 नवंबर को शायद एकादशी नहीं पड़ रही है। 15 नवंबर को है। 22 नवंबर को। चलो खैर, उसमें उस झगड़े में नहीं पड़ते, जो भी है। दिवाली के 11वें दिन आएगी ऐसे। तो मुझे शायद ध्यान है कि 22 को, मैंने बहुत पहले कैलेंडर। 4 मास के लिए जो भगवान जी सो जाते ना, तो हमारे उधर बोलते कि वो माता हंसुइया के वहाँ बच्चे बन के चले जाते 4 महीने के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब जैसे ना केरल में जैसे राजा बलि वहां पे बहुत मानते हैं, और जो ओणम मनाते हैं ना केरल में, इसीलिए मनाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि राजा बलि हम उनकी प्रजा से मिलने आते हैं, महाराजा बलि उनकी प्रजा से मिलने आते हैं धरती पर, इसलिए वो लोग ओणम मनाते हैं। तो आपस में कोरिलेट आप कर पाए चीजों को तो अच्छी बात है। अब ये तो था भाई पौराणिक मान्यता, धार्मिक मान्यता जो हम जानते हैं कि भाई देव, और इस दौरान जब भगवान शयन काल में होते हैं ना, तो सब काम मतलब धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। इस समय आप भजन पूजन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप देखो ना कितने सारे त्योहार, इन द सेंस कि मम्मी लोग कितने उपवास करते हैं ना, अभी आ रहा, अभी वो आ रहा, अभी ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, बहुत सारे व्रत त्योहार मतलब अभी आते हैं इस दौरान। लेकिन हाँ, शादी ब्याह में कुछ नहीं, कहीं किसी क्या की पत्रिका नहीं आएगी क्योंकि देव सो रहे हैं। यस मैम। लेकिन इसके पीछे अगर वैज्ञानिक तथ्य अगर हम सोचें, तो आप सब भी प्यारे प्यारे बच्चे और समझदार भी हो, साइंस भी पढ़ते हो, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सब एक चीज बता दोगे। तो चलो, कौन शुरू करेगा? साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? मैम इन महीनों में शायद जुकाम या सर्दी जुकाम या फिर डेंगू मलेरिया ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखो बेटा, बारिश के दौरान एक तो पानी वानी में वो आ जाती है ना खराबी। पहले अब आप लोग क्या सबके आरओ सिस्टम है ये, पहले क्या होता था, नदियां होती थी, कुएं होते थे, और जो पानी साफ करने के तरीके थे वो बहुत देसी थे। फिटकरी जैसे आज भी है, वो कारगर है, मतलब इफेक्टिव चीज है, वो आज भी उसका काम कर सकते हैं, वो कीटनाशक होती है। तो एक तो ये कि पानी वगैरह खराब हो जाते, उस दौरान क्या, जैसे जो अभी बोला कि जैसे तबियत वगैरह खराब होने के ज्यादा, अच्छा उस दौरान क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस भी उनके लिए क्या बोलना चाहिए कि फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं, अनुकूल पूरा सब रहता है। जो टेम्परेचर रहता है, नमी रहती है हवा में, आर्द्रता जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में वायरस बैक्टीरिया ये अच्छे से फैलते हैं। तो इसके कारण बीमार होने के, और वही वाली अभी कोरोना काल में हमने देखा ना कि जितने लोगों से हम कम मिले जुले उतना हमारे लिए अच्छा है। तो उस दौरान अगर हम साइंटिफिक रूप से सोचे तो इस दौरान ऐसे बड़े बड़े गैदरिंग बंद कर दिए कि शादी नहीं निकालना। और एक और कारण हो सकता है जो अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर सोचें तो, कि बारिश के दौरान कुछ भी चीज की व्यवस्था कितनी दिक्कत होती है, कि व्यवस्था करना कि अगर हम कुछ शुभ काम करेंगे तो उस समय हमको मेहमानों को बुलाना, सबके लिए व्यवस्था करना, ये सब भी कितना परेशानीदायक हो सकता है। तो फिर इसीलिए जब अब पुराने मकान जो ऐसे थे, आजकल जैसे तो नहीं होते थे, तो मिट्टी के बने होते थे, तो उस समय कीड़े वगैरह, और मतलब जब तो 1-1 महीने तक बारिश होती रहती थी, झड़ी लगती थी। कृष्ण जन्म की कहानी सुनी होगी तो कितना यमुना जी में पानी। तो वो चतुर्मास में मुख्यतः जो है ना वर्षा काल है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम की बहुत सारी जो बोलते हैं अपनी परेशानियां हैं। तो अगर हम वैज्ञानिक तर्क से देखें तो उस दौरान सब व्यवस्था करना भी मुश्किल, तो और फिर तो उस समय निषेध कर दे कि 4 महीने ये सब काम नहीं होंगे,
क्योंकि भगवान अगर सो गए लेकिन शंकर जी को उन्होंने चार्ज दिया है तो वो तो साक्षी रहेंगे तो कर सकते हैं, पर उसको करने में सबको, आने वालों को दिक्कत, करने वालों को दिक्कत। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि वर्षा काल में जो भी परेशानियां हैं, अच्छा पहले तो ऐसे पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह भी नहीं थे, छोटी छोटी नदियां हैं, वो तूफान मतलब उफनती आती थी, बाढ़ आ जाती थी, आना जाना भी मुश्किल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते वर्षा काल पूरे में, तो जिसमें चतुर्मास है तो उसमें फिर अशुभ कार्य का निषेध कर दिया था, ताकि 4 महीने अब आगे वाले 8 महीनों की लोग तैयारी कर सकें, लड़के वाले लड़की ढूंढ लें, लड़की वाले लड़की ढूंढ लें, इस ढंग से वो सब तैयारी करके फिर चलो दिवाली के बाद 11 के बाद तो बैंड बाजे बजने ही है, बहुत सारी शादियों की पत्रिकाएं आएंगी। तो खास ये है कि उस समय मतलब बीमारी वगैरह भी फैलने का डर, असुविधाएं भी बहुत सारी। तो अगर उसका वैज्ञानिक अगर कारण देखें अपन तो ये लगता है, और पौराणिक बात मैंने आपको बताई है। मैम उसका एक और हो सकता है कि एग्जाम्स रहती थी, बच्चों की परीक्षाएं रहती थी, तो उस कारणवश भी नहीं आ पाते थे। अब एग्जाम तो 12 महीने होती बेटा, यूनिट टेस्ट तो चलते ही रहते हैं। हाँ यस मैम, अभी फरवरी में भी है एग्जाम फाइनल। है ना, अब तो जो इवोल्यूशन सिस्टम है और पुराने जमाने में भी तो उसके पर यही और ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति भाव करें, पूजा साधना करें, तो ये सब रीजन हो सकता है ना। तो अब भाभी व्रत सबसे ज्यादा उन्हीं 4 महीनों में रखे जाते हैं। हाँ बारिश के बिल्कुल, कारण हमारा बाहर निकल पाता। हाँ हमारे पाचन तंत्र अच्छा रहा, सावन महीने बोलते एकासना करो, है ना, तो कुछ ना कुछ तो ये इतने सारे व्रत त्योहार क्यों आते हैं, ताकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को आराम मिलेगा, तो उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो वही मैं तो हर बार कहती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन बीच में कहीं क्या हो गया, वो कड़ियां छूट गई, तो साइंटिफिक रीजन कहीं अलग हो गया और हम उस चीज को बोलते हैं ना, सांप निकल के लकीर पीटते रह गए। इस वजह से कहीं ना कहीं बोलना चाहिए कि नई जनरेशन में बोलना चाहिए कि अविश्वास की भावना या उसको मतलब क्योंकि लॉजिक नहीं मिल पा रहा है तो वो फिर उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि समझना होगा कि जितनी भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं हमारी, सभी के पीछे साइंटिफिक कारण है। साइंटिफिक कारण बहुत ज्यादा, व्रत या उपवास या परंपरा या कोई भी रीति रिवाज जो भी है हमारा, कोई भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बेकार। बिल्कुल हाँ, उसको कभी भी मतलब आप ऐसे मत सोचो कि भाई ये तो क्या बोलना चाहिए, पाखंड है, पाखंड नहीं है, कुछ भी पाखंड नहीं, विज्ञान है। अगर लेकिन आपके मन में कुछ आता है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा मैम जैसे आज ही मैम जैसे आज ही करवा चौथ है, तो मैम फिर वो क्यों होता है, उसमें तो दिन भर भूखा रहना पड़ता है। हाँ दिन भर देखो, इसमें मैं से अभी जो सोचना है कि अगर जैसे मम्मी तुम्हारे लिए व्रत करती है तो तुमको मम्मी के लिए अच्छी भावना पैदा होगी ना, आपको खुशी होगी ना, तो आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो करवा, अच्छा एक और बात कहूंगी अनुष्का इस बारे में कि मतलब पाखंड नहीं है, लेकिन समय बहुत बीच में निकल गया ना, तो कहीं ना कहीं क्या बोलना चाहिए, वो विकृत रूप हो गई, डिफॉर्मिटी आ गई उसमें। तो हमको वो सोचना है कि उस डिफॉर्मिटी को भी दूर करें, मतलब ऐसा एज इट इज फॉलो नहीं करें, अपना लॉजिक लगा के उनका लॉजिक समझें, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं अगर कुरूपता आ गई है, कहीं कोई मतलब हाँ कोई मतलब उद्देश्य से भटक रहे हैं तो उसको हम फिर करेक्ट करना चाहिए, इसका सही रूप में लाना चाहिए। तो करवा चौथ करने के पीछे इसमें पत्नी करती पति के लिए, उनके मतलब क्या बोलना चाहिए, लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए। तो अब जैसे अब आजकल क्या हो गया है, पहले कहीं मतलब डिपेंडेंसी पुरुष पे ही रहती थी, मतलब उन्होंने साइंटिफिकली डिवाइड कर रखा था कि स्त्रियों का ये काम है, इनका ये काम है, ताकि एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं डाले और स्मूथली पूरी गृहस्थी चलती रहे। लेकिन अब कैसे बोलते हैं कि अब चीजें बदल गई हैं, तो बहुत सारी चीजें हेल्प के लिए आ गई, पहले मशीनें नहीं थे, तो स्त्रियां अगर उस वक्त काम करने जाती तो फिर घर के काम अधूरे रह जाते, लेकिन आज की स्त्री कर सकती क्योंकि उनके पास मशीनें हैं, तो वो भी अच्छे से चलाकर वो कर सकती हैं, मतलब काम कर सकते हैं। बहुत सी मम्मी वर्किंग भी होंगी, तो उस समय में जैसे पुरुष प्रधान है तो उनको मतलब पैम्पर करने के लिए ये परिपाटी शुरू की, और इसमें कहीं ना कहीं स्त्री का भला ये होगा कि वो दिन भर भूखी रहेंगी। तो बेटा जो अपना एक्चुअल होता है ना अन्नमय कोश जो हमारा है ना, हमारे जैसे
अब इतने डिटेल में नहीं जाते हम। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है बेटा, हमको अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, जैसे हमारा लीवर काम करता है, हमारी किडनी काम करती है, तो लीवर के साथ पैनक्रियास जुड़ी होती है, तो ये जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है उनको, नहीं तो ये बेचारे 24 घंटे काम करते रहते, इनको रेस्ट नहीं मिलता। तो व्रत करने से हमारे शरीर में ये फायदा होता है कि जैसे आज हमने खाना नहीं खाया दिन भर, तो लीवर को आराम मिलेगा, वो इंसुलिन नहीं, पैनक्रियास को नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस कहीं